दिल्ली स्थित सिटी इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर में भगवान महावीर स्वामी की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। दिल्ली सिटी इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर में भगवान महावीर स्वामी की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। भारत भर से महावीर भक्त पधारे। दिल्ली पुलिस के आईपीएस राजा बंटिया जी और ऑल इंडिया रिलीजियस फॉर पीस फाउंडेशन के संजय जैन और एमएस यूनिवर्सिटी के पूर्व सेनेट सभ्य प्रदर्शनी में उपस्थित रहे। दिल्ली के सिटी मेमोरियल इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय सर्वधर्म कॉन्फ्रेंस के पूर्व भगवान महावीर स्वामी की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज ने निश्रा में आयोजित किया गया। जैन अग्रणी दीपक शाह ने दिल्ली से प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए कहा है कि इस प्रदर्शनी में भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव का निरूपण बताया गया है और परमात्मा ने जो तेजोलयस की विद्या सिखाई थी वह खुद उनके ऊपर कैसे उपयोग हुआ और क्या कष्ट उनको झेलने पड़े उसका निरूपण किया गया है। प्रदर्शनी के उद्घाटन पर वल्लभसूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज ने बताते हुए कहा है कि परमात्मा का जन्म ही जगत के सभी पशु पंछी और मनुष्यों के आत्मकल्याण के लिए हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में भारत भर के वल्लभ भक्त पधारे, जिसमें पंजाब के आत्मानंद जैन, महासभा उत्तरी भारत के नैमिषचंद जैन, दिल्ली के आईपीएस राजा बंटिया जी, वडोदरा से यूनिवर्सिटी के पूर्व सेनेट सभ्य दीपक शाह, मुंबई के हरित जैन, टीएमयू उत्तर प्रदेश के धर्मचंद जैन, वल्लभ सेना के निखिल जैन, पीतल की नगरी मुरादाबाद से संजीव जैन, जयपुर संघ सुनीताबेन जैन से प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ौदा के साध्वी सुमन निश्रा श्रीजी साध्वी जी वृंद के साथ निश्रा प्रदान की एवं गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज के साथ कीर्ति विजय जी, महाभद्र विजय जी, तत्वदर्शन विजय जी महाराज ने निश्रा प्रदान की। कल इसी सीडी देशमुख मेमोरियल इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में सर्वधर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और वर्तमान में दिल्ली फार्मेसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी उपस्थित रहेंगे। आज नई दिल्ली में सिटी देशमुख मेमोरियल जो इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर है, वहां पे वल्लभसूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य धर्मधुरंधर सूरी जी महाराजा, हमारा जो रिलीजियस जो पीस का फाउंडेशन चलाते हैं, जिनके महासचिव है ऐसे संजय जी जैन, और बहुत सारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं। आज यहाँ पे प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। ये प्रदर्शनी किसकी है और कल जो सर्वधर्म संगोष्ठी राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में हम गुरु जी से पूछेंगे। गुरु जी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने कभी भी धर्म की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, वर्ग भेद की दृष्टि से, नर नारी पशु पंछी की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, गरीब अमीर की अपेक्षा से, पुण्यवान पापी की दृष्टि से, उत्तमोत्तम आत्मा और अधमात्मा की अपेक्षा से कभी भी जीव सृष्टि को नहीं देखा है। भेदभाव भरी निगाह उनके पास में नहीं थी। वे कहा करते थे, जहाँ पुण्यस्स कथई तहाँ तुच्छस्स कथई, और केवल कहा ही नहीं, उसी रीति नीति के आधार पर उन्होंने जिस धर्म का कथन किया वो धर्म था एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों के कल्याण के लिए धर्म था, सत्य की प्ररूपना के लिए धर्म था। परमात्मा ने जीवों को समझाने की कोशिश की, तुम कैसे कैसे क्यों बंधनों से बंधे हो, तुम मुक्त हो सकते हो, और तुमको मुक्त होने के लिए इस पद्धति से धर्म की आराधना, साधना, उपासना करनी है और आत्मा के अंदर छुपे हुए सभी के सभी गुणों को बिल्कुल अनावृत करना है और परम विकसित स्वरूप देना है। याद रखो, मैं ही भगवान नहीं, तुम में भी भगवत्ता छुपी हुई है। मैंने जिस रीति से अपनी भगवत्ता को अनावृत किया, उसी तरीके से तुम भी अपनी भगवत्ता को अनावृत कर सकते हो। और अनावृत करने के लिए स्वयं भगवान महावीर स्वामी जी तो एक उदाहरण, एक साक्षी बने ही बने, परंतु उनके आदेश और उपदेश के अनुसार धर्म का आचरण करके
कई 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 आत्माओं ने अपनी आत्मा को भगवान जैसा ही परम विकसित स्वरूप दिया और उन्होंने ही एक सूत्र दिया, अप्पा सो परमप्पा। परमात्मा कोई जुदा नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, मगर आत्मा और परमात्मा में यदि कोई अंतर डालने वाली प्रक्रिया है तो वह एकमात्र कर्म है। कर्म निवारण के लिए और आत्मा के नीचे के तल से ऊपर के शिखर, यानी कि यूं कहूं बिल्कुल तलहटी से लेकर के किस तरीके तक तुम शिखर तक यात्रा कर सकते हो, उस पड़ावों की सूक्ष्म रूप से भी स्थूल रूप से भी चर्चा करके जिन्होंने अपने धर्म शासन का स्थापन भी किया और धर्म शासन सबको समझाया भी, जीव मात्र को कल्याण का अधिकार है, वह उसका खुद का अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग और उपभोग करने के लिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने जो सद्धर्म, जो सन्मार्ग, जिस पर चल करके हम भी मुक्ति मंजिल को पा सकते हैं। कल जो संगोष्ठी होने वाली है, हाँ, उसमें किन किन धर्म के लोग आके किस विषय पर वार्ता करेंगे? देखिएगा, कल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, कल के लिए भारत में ही नहीं, हम चाहते हैं विश्व में जितने भी धर्म है, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जैन, चाहे बौद्ध इत्यादि, चाहे यहूदी, जितनी भी धर्म परंपराओं के लोग हैं, हमने उन सभी जनों को आमंत्रित किया है। और ये सभी वे आए, विषय पे बोलने वाले, हाँ, वे आए और यह बताने की कोशिश करें कि जीव मात्र के कल्याण के लिए और सभी समस्याओं के समाधान के लिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की वाणी में क्या क्या समाधान है और वर्तमान काल में उन समाधानों की क्या उपयोगिता है और क्या औचित्य। आज दिल्ली में सीडी देशमुख मेमोरियल इंटरनेशनल सेंटर में भगवान की प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। हमारे साथ दिल्ली के राजा भाटिया साहब, जो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड है, वो भी यहाँ पधारे हैं। हम उनसे पूछेंगे क्योंकि वो भी प्रदर्शनी देखने आए हैं। सर, आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी और ये प्रदर्शनी का प्रयोजन क्या आपको लगा? ये जो प्रदर्शनी का आयोजन परम पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव धर्मधुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन और प्रेरणा से जो हुआ है, बहुत सुंदर है। इसमें भगवान महावीर के पूरे जीवन को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है और इसका जो उद्देश्य है और जो प्रोग्राम 2 दिन का है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गुरुदेव ने जो बताया वो यही है कि आज के जीवन में भगवान महावीर के उपदेशों को हम लोग कैसे अपनाएं ताकि हम लोग सुखी हो सकें और विश्व में शांति हो सके। विश्व शांति की बात तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, शायद वो तो हम लोग करने के समर्थ्य हो नहीं हो, भावना वैसी रखते हैं, पर कम से कम हमारे खुद के मन में, घर में, समाज में तो शांति रहे। इसलिए भगवान महावीर के उपदेशों को हम कैसे इसको अपना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसका उद्देश्य है। और जो अगर लोग इसको पूर्ण शुद्ध भावना से देखेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे तो ये जरूर सार्थक होगी, ऐसा मेरा मानना है।